आज हम लोग सेट थ्योरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेट थ्योरी क्यों पढ़ते हैं। सेट थ्योरी अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स में आगे आने वाले चैप्टर जो होता है 11th में वो होता है फंक्शन, दूसरा होता है पहला होता है फंक्शन, दूसरा होता है रिलेशन और तीसरा होता है प्रोबेबिलिटी। इन तीन चैप्टर को सोच भी नहीं सकते हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए सेट थ्योरी इम्पोर्टेंट है। सेट थ्योरी को किसने दिया था? सेट थ्योरी को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया था वो थे जॉर्ज कैंटोर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, जर्मन मैथमेटिशियन थे। इनका लाइफ स्पैन जो था 1845 टू 1918। ये जनरल चीज़ें हैं सेट थ्योरी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पहला चीज़ कि सेट थ्योरी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो सेट जो भी कुछ होता है इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। वो थिंग्स जो होता है उसको ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कोई भी सेट को लिखने से पहले, समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। 11th क्लास से पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे सेट थ्योरी क्या होता है। तो एक्चुअल में सेट जो होता है किसी भी एक बॉक्स में रखा होगा कुछ आइटम, तो उसको कुछ सेट ए से डिनोट करते हैं और वो बॉक्स में जो भी चीज़ें हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब भी हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ सम एलिमेंट्स। सपोज E1, E2, E3, E4, En एक सेट है, ए एक सेट है, इसमें n एलिमेंट है। ऐसे सेट को लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट्स है। और इस लिखने के तरीके को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो सेट लिखने का पहला तरीका हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा एक तरीका होता है सेट को लिखने का, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, रोस्टर फॉर्म में अगर सीक्वेंस E1, E2, E3, E4 है, ये इंटरचेंज होता है। मीन्स E4, E2, E3 इधर ही उधर या रिपीटेशन हो रहा है, इवन 2 बार आ जाता है तो भी सेट चेंज नहीं होता है, वो वही सेट कर लेता है। तो रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर नॉट नेसेसरी।
and it may be in repetitive फॉर्म। ठीक है, हम सेट बिल्डर मेथड देखेंगे कैसे इसमें क्या होता है। तो सेट बिल्डर मेथड में किसी सेट को हमको लिखना है। सपोज पहले रोस्टर फॉर्म में एक सेट लेते हैं। माना ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5। तो इसी को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे। A is equal to x such that x is a natural number and 1 से बड़ा और बराबर होगा x एंड छोटा और बराबर होगा 5 से। ये सेट बिल्डर मेथड है। उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल और लेकर समझ सकते हैं कि एक सेट है। एग्जाम्पल लेते हैं, राइट अ सेट x such that x is negative integer and x जो है -7 से बड़ा है और छोटा है -4 से। ये जो सेट बिल्डर मेथड में ये सेट को लिखा गया है, हम इसको टेबुलर मेथड में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होगा a इज इक्वल टू, अब इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा। 7 से x बड़ा है और -4 से छोटा है और नेगेटिव इंटीजर है, तो 7 तो नहीं आएगा क्योंकि ये इसको 7 से बड़ा है, मतलब 7 के बराबर नहीं है। तो -6 आएगा, -5 आएगा और -4 नहीं आएगा। ये दो ही एलिमेंट आएंगे। फिर एक एग्जांपल लेंगे। राइट अ सेट A is equal to x such that x is positive integer and x is less than 5। तो ये दे दिया सेट बिल्डर मेथड में। अब इसको टेबुलर मेथड में कैसे लिखेंगे। a इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट आएंगे, x से छोटा और पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। इसमें 4 एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से हम लोग टेबुलर मेथड को सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेट बिल्डर मेथड को टेबुलर मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ सीखेंगे कि कोई भी सेट है उस सेट को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और उस सेट के एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप ऑफ सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट
पहला एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और उसे एम्प्टी सेट कहते हैं, और हमेशा इसको 5 से डिनोट करते हैं, नो एलिमेंट। दूसरा फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है? सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स, ये एप्सिलॉन जो होता है ना, ये बिलोंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्स जो है ये एन में लाई कर रहा है। सो ए इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3x minus 5 is equal to 1। तो इसको हम लोग टेबुलर मेथड में कैसे लिखेंगे? a इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा 2। तो ये फाइनाइट सेट है, इसमें इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट है। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट का। एक सेट ए है एक्स सच दैट एक्स इज द पॉइंट on the real number line, real line। तो रियल लाइन है, रियल नंबर लाइन है, उस पे नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इनफाइनाइट होंगे ना, तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो इनफाइनाइट मिलेगी। तो इसलिए इसमें एलिमेंट्स कितना होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इसलिए इसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। राइट। अब इक्वल सेट एक होता है, थर्ड। इक्वल सेट क्या होता है? अगर मान लेते हैं कि ए एक सेट है, कुछ एलिमेंट है इसमें, और बी एक सेट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, तो ए और बी के एलिमेंट जो है, जो ए में एलिमेंट है मान लेते हैं C1 C2, ओ बी में भी है C1 C2, तो इसको इक्वल सेट बोलेंगे। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इक्वल सेट का? कि ए में जो एलिमेंट हो वो सभी एलिमेंट बी में भी हो, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ये जो रिप्रेजेंट करने वाला ये चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ, if and only if, ये इसी को बोलते हैं if। अब 4th नंबर हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। सबसेट क्या होता है? सपोज करो एक सेट ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है, और एक सेट बी है, इसमें कुछ एलिमेंट है।
अगर बी वाला में जो सेट है, जो एलिमेंट है, वो सभी एलिमेंट ए में है, बी वाले में जो एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट ए वाले में भी है, तो इसको बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए। एग्जाम्पल के लिए ए को हम लोग एज्यूम करेंगे 1 2 3 4 5 6, और बी को एज्यूम करेंगे 2 3 5। सो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, देख रहे हैं 2 3 5 इधर भी है और 2 3 5 इधर भी है। सो बी इज द सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। तो बी इज द सबसेट ऑफ ए तभी होगा इफ 2 3 5 belongs to B and 2 3 5 belongs to A। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। इसको पढ़ने से पहले हम लोग 11वीं क्लास के जो पहले का 11th क्लास से पहले का जो क्लासेस है उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ लिए होंगे। नंबर सिस्टम के यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है, बाकी सब नंबर क्या होता है, उसको सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, उसके लिए हम लोग नंबर ट्री। एक बार रिकॉल करेंगे, हम लोग पहले जो क्लासेस में 9th 10th 11th में पढ़े हैं उस चीज़ को रिकॉल करेंगे नंबर ट्री से। नंबर ट्री एक्चुअली क्या होता है, इसको हमेशा के लिए रिकॉल करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। और अगर ये नंबर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर मिल जाएंगे तो ये देगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, ये एनो लिख रहा हूँ, मीन्स नंबर। अब रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, रेशनल नंबर जो होता है एक इंटीजर होता है और एक जो होता है फ्रैक्शन होता है। इंटीजर नंबर, फ्रैक्शन नंबर। अब इंटीजर भी 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक जीरो होता है जो कि इंटीजर है लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता है। अच्छा, ये जो है पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को अगर मिला देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर।
इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो अगेन नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर को हम लोग अगेन 4 तरह से डिनोट करते हैं। एक प्राइम नंबर होता है, एग्जाम्पल के लिए वन प्राइम नंबर नहीं होता, 2, 3, 5, 7 एट्सेट्रा। एक होता है कंपोजिट नंबर, लाइक 4, 16, 15, 6 मीन्स मल्टीपल हो। 2, 4 जो है 2 जो 4 मीन्स 2 का मल्टीपल है 16, 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं। इस तरह से कंपोजिट नंबर है। और एक होता है इवन नंबर, और एक होता है ऑड नंबर। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम का है, बट मैं यहाँ बता दिया आप लोगों की जानकारी के लिए। तो हम लोग सेट थ्योरी में अभी देख रहे थे कि सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो कुछ चार सेट है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। 4 नंबर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं 11th में। तो सपोज n को हम लोग लिखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्या आएगा 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा। उसी तरह से अगर z है तो उसको लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, इसमें डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। इसमें दोनों है, नेगेटिव इंटीजर यहाँ से यहाँ तक, पॉजिटिव इंटीजर 0 जो कि ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ओनली इंटीजर है। अच्छा, Q द सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको x such that x is equal to p by q and p and q belongs to z natural number and q does not equal to 0 ऐसे लिख सकते हैं। एक और नंबर t होता है जिसको द सेट ऑफ रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने क्या मैं बताने जा रहा था, और ये बताने जा रहा था इसमें सबसेट का एक रिलेशन होता है सबसेट का। तो पहला रिलेशन होता है नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर and integer set is the subset of rational number। दूसरा क्या होता है रिलेशन, रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। एंड तीसरा
जो कि है इरेशनल नंबर इज सेट ऑफ रियल नंबर। ये आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर। और फोर्थ जो रिलेशन होता है, नेचुरल नंबर डज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेट का। अब इंटरवल ऑफ सबसेट क्या होता है? Suppose A and B belongs to R and A is less than B. A and B belongs to R and A is less than B. Then another set Y such that A belongs to Y, A is less than Y, Y is greater than A and less than B, is called open interval and it's denoted by open interval, क्योंकि A से B तक Y मूव कर रहा है, लेकिन ये इक्वल आता है तो क्लोज इंटरवल होता है। तो मतलब इंटरवल होता है दो टाइप का होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब चीज़ें आता है। ओपन इंटरवल में ओनली लेस देन और इक्वल, ग्रेटर, लेस देन और ग्रेटर देन आता है। एक्चुअली क्या है ये ओपन और क्लोज? सपोज कोई, जैसे यहाँ पे y है, ये एलिमेंट y है, ये रन कर रहा है ऐसे b तक। y को नंबर लाइन पे हम लोग a पॉइंट ये है, b पॉइंट a है दे दिए, और y रन कर रहा है इसके बीच में, और ये a पॉइंट को b पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगर y a से बड़ा है, b से छोटा है, इस तरह से है, तो ये ओपन, दिस डिनोट्स ओपन इंटरवल। अगर ये A है, ये B है, और ये A को इंक्लूड कर रहा है बट B को नहीं, मतलब A लेस देन और इक्वल टू Y है और लेस देन Y लेस देन B है, तो ये है क्लोज एट A एंड ओपन एट B, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया इंटरवल ऑफ सबसेट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है सेट थ्योरी में, पावर सेट। पावर सेट कोई भी होता है, उस सेट का सबसेट, सेट का सबसेट का सेट होता है। मतलब कोई सेट A है, उसको मान लेते हैं 1 and 3, इसमें दो एलिमेंट मान लेते हैं। एक सेट A है, इसके दो एलिमेंट है 1 और 3, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट कितना बन सकते हैं A के? तो सबसेट्स ऑफ A क्या हो सकता है? एक तो 1 ही हो सकता है, एक 3 ही हो सकता है, एक 1 3 हो सकता है, और एक सभी सेट का एक सबसेट होता है, मतलब सभी सेट में एक सेट होता है 5 एम्प्टी सेट। तो अब एक सेट बनेगा, मान लेते हैं इसको P, इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A, मीन्स इसमें क्या आएगा? 1 भी आएगा,
3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो इसी को बोलते हैं पावर सेट। अच्छा, इसका एक प्रॉपर्टी है पावर सेट का, कि अगर ए का पावर सेट निकाले हैं, अगर किसी सेट है ए, इसमें सपोज करते हैं कि एम नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो इसका जो पावर सेट होगा पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, उसके जो एलिमेंट होंगे वो 2 टू द पावर m होते हैं। इस पे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेट थ्योरी में इतना रिकॉल करें हमें, और आगे हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।